Hello everyone, this is Astha. Do you believe in magic? Well, I definitely do. After meeting Guru Ma today, मैंने जाना कि यूनिवर्स में कितनी सारी ऐसी एनर्जीज है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। वैसी ही एक एनर्जी है रेकी करके। गुरु माँ नीना खन्ना जी आज हमें बताएंगी कि रेकी होता क्या है, रेकी का ओरिजिन क्या है। तो आपको पता चलेगा कि ऐसी इतनी अनआंसर्ड चीज़ें हैं जो बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दी जा सकती हैं बस कुछ ही देर। तो जुड़ते हैं गुरु माँ जी के साथ। पहले तो आप बता दीजिए कि रेकी होता क्या है। रेकी यूनिवर्स की एनर्जी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। जब हम बॉर्न होते हैं उस समय से लेकर हमारे जीवन के अंत तक वो हमारे साथ रहती है। जैसे भगवान राम ने पत्थर को छू के अहल्या को नारी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो भिक्षुओं को, बीमारों को हाथ लगाकर अपनी एनर्जी से भला चंगा कर देते थे। ये वही एनर्जी है, हम सबके पास है और यूनिवर्स में इसके भंडार भरे हुए हैं। हम जब चाहें इसको, जैसे चाहें इसको हम अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। आपने रेकी से इवन कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया है। कैंसर ऐसी बीमारी है जहाँ साइंस भी पीछे बैठ जाता है कि ये हमारे बस में नहीं है। तो रेकी में ऐसा क्या है कि कैंसर पेशेंट्स भी ठीक हो जाते हैं? कैंसर हो या कोई और डिजीज हो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं वो हमारे नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच और गलत व्यवहार, रहन सहन के कारण ही होती हैं। आप मुझे ये बताइए कि ट्यूमर हो गया, आपके शरीर के अंदर एक गोला बन गया, वो कहाँ से आया? किसी ने डाला तो नहीं उसको ना, वो अपने आप से क्रिएट हुआ। कैसे हुआ? वो हमारी रहन सहन, हमारी नेगेटिव सोच, आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें हम एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो ईर्ष्या भाव भी रहता है और बहुत सारी चीजों में हम नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। और ये एक बार बोलने के बाद हमें इतनी आदत हो जाती है कि हम इस नेगेटिविटी के साथ ही जीते हैं। वो नेगेटिविटी, दूसरों से द्वेष, ईर्ष्या, जलन, इस तरह की चीजें जब हमारे चारों तरफ रहती हैं तो वो किसी ना किसी बीमारी का रूप रहते हैं। भले ही आपके रिलेशन अपनी फैमिली में किसी के साथ अच्छे नहीं है या कोई दोस्त आपको पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में एक नेगेटिव सोच क्रिएट कर लेते हैं। और नहीं तो अगर आपसे किसी ने एक बार बात नहीं की तो आपके थॉट ऐसे हो जाएंगे कि ये तो बहुत घमंडी है, बहुत प्राउडी है, इसने मुझे नमस्ते का जवाब नहीं दिया, मुझसे बात नहीं करी। तो ये जो हमारे आसपास आजकल माहौल बन गया है इसमें हमें नेगेटिविटी ज्यादा दिखने को मिलती है और ये नेगेटिविटी ही हमारे अंदर बीमारियों को जन्म देती है। मेरा तो ये मानना है कि 75 जो हमारी बीमारियां होती हैं साइकोसोमेटिक होती हैं और 30% वो बीमारी सच में होती है और हम अपनी पॉजिटिव सोच, ऊर्जा से, यूनिवर्स से ऊर्जा ग्रहण करके हम उसको हील कर सकते हैं। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, आपके ओवरसीज भी इतने सारे फॉलोअर्स हैं जो इफेक्ट फील कर सकते हैं, जो हील हुए हैं। आप इतनी दूर बैठे लोगों को कैसे हील करते हैं? देखिए, में एक डिस्टेंस हीलिंग का भी प्रोग्राम होता है जहाँ हम लोग यहाँ से बैठ के अमेरिका, कनाडा, लंदन, कहीं पे अगर कोई बीमार है तो हम यहाँ से उसको एनर्जी देते हैं और वहाँ पर उसको फायदा होता है। ये इसको रेकी डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं हम लोग। इसके स्पेशल कोर्स होते हैं, अगर आप वो करके मास्टर्स बन चुके हैं तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो कोई भी रेकी कर सकता है? बिल्कुल, 7 साल से लेके 70 साल का बूढ़ा तक रेकी कर सकता है और ये बहुत आसान है।
जब शुरू शुरू में इंडिया में मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी तो कई बुजुर्ग लोग मुझसे कहते थे कि आप कॉपी पेन मंगाती हैं, हम तो लिख पढ़ नहीं पाते, हम कैसे करेंगे। तो मैंने उनसे कहा चलिए आप कॉपी पेन भी छोड़ दीजिए और हम यूं ही करेंगे। ये इतनी सरल और प्योर एनर्जी है कि कोई भी व्यक्ति इसको दिल से करे, लेकिन शर्त यही है कि आपको उसमें पूरा उतर जाना पड़ेगा, मन से, भावना से, वातावरण से पवित्र होकर जब आप इसको करते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर वर्क करती है। यूनिवर्स हमारे फादर की तरह है। जिस तरह कोई बच्चा कोई खिलौना लेने के लिए अपने पापा से जिद करता है तो पापा उसको ला करके ही देते हैं, उसी तरह यूनिवर्स, गॉड इज आवर फादर। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने परमात्मा से, भगवान से या पिता से कुछ मांगे और वो हमें ना दे। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि जितने हमारे दर्शक हैं वो चाहेंगे आपके साथ जुड़ना, तो वो किस माध्यम से आपके साथ जुड़ें? मेरे नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है, मेरी संस्था का नाम है आओ संकल्प लें। आओ संकल्प लें के माध्यम से हम बेसहारा, लाचार और मजबूर लोगों की मदद करते हैं। उसमें बच्चे, मेंटली रिटार्टेड ओल्ड पीपल एंड हाउसवाइफ्स ऑल्सो, जिनको अपने घर में काफी परेशानी है, उन सबको हम हेल्प करते हैं। और मेरे पास कोई भी अपनी समस्या लेके आएगा तो वो मुझसे सीधा मिल सकता है, उसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? कितने दिनों में या कितने महीनों में कोई हील होता है? महीनों और दिनों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अभी आइए और अभी रिजल्ट पाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे कहूंगी कि आप 3 महीने जाप करिए या 3 महीने कोई दवाई खाइए या कुछ और विधि विधान करिए। रेकी में ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी हमारे साथ बैठिए, जिसको एक्सपीरियंस करना हो मेरे पास आए, मेरे साथ 10 मिनट बैठे और वो तुरंत कहेगा कि हाँ मुझे इसका लाभ हुआ है, मैंने कुछ फील किया। आई कैन टेक अ वाउच फॉर दैट। मैंने फील किया है पॉजिटिविटी। नाइस नाइस। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि गुरुमा ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, कल ही उनकी फ़्लाइट लैंड हुई है और ऑस्ट्रेलिया में भी उनके कई टाइप्स हैं जिनके थ्रू वो रेकी सिखाती हैं। थोड़ा सा हम और जानते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्या आपका फाउंडेशन है, क्या प्रोसीजर है? ऑस्ट्रेलिया में मैं हॉस्पिटल्स में जाकर लोगों को हीलिंग करती हूँ। होम विजिट्स होती हैं, कुछ लोग मेरे पास घर पे आते हैं, वो भी हीलिंग करवाते हैं। और मैंने देखा है कि ज्यादातर बूढ़े और अकेले व्यक्ति जो रह जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे लोग, ऐसे केसेस में रेकी बहुत कम फायदा करती है। एक तो उनकी हम लोग काउंसलिंग करते हैं और साथ ही उनको हीलिंग देते हैं, तो जल्द ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, मैं विदेशों में 40 साल रही हूँ। मैंने इराक, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी हर जगह लोगों को हीलिंग दी है, काउंसलिंग की है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब मैं हीलिंग करती हूँ और लोग अपना घर हंसते मुस्कुराते चले जाते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आपने भी मुझे गुरु माँ कह के संबोधित किया टाइटल में, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं कोई गुरु वगैरह अपने आप को नहीं समझती। मैं एक मीडियम हूँ, मैं कुछ और नहीं करती, मैं एक मीडियम हूँ। अपने मन से, प्योर मन से मैं हीलिंग करती हूँ और उसका रिजल्ट सामने वाले व्यक्ति को तुरंत मिलता है। तो मुझे आप कुछ ऐसा किस्सा, ऐसी कोई स्टोरी बताइए जो आपने देखा है कि इस इंसान की लाइफ बदल गई है। किस्से तो हजारों हैं, अगर मैं शुरू करूंगी तो उसमें ही बहुत समय चला जाएगा। मैं अफ्रीका का आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। वहां पर 2 बच्चे थे, उन्होंने 7 साल की उम्र में अट्यूनमेंट कराया था रेकी से, और उनके पेरेंट्स, उनकी मदर जब लेके आई थी मेरे पास, तो वो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे और उनका मन नहीं लगता था पढ़ाई में। आज वो दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, एक यूएसए में है और एक बेल्जियम में है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया है। किससे तो आप
जब बातचीत करेंगी, यहाँ भी सब लोग बैठे हुए हैं उनसे, तो आपको वो खुद बताएंगे। क्या आप कोई ऐसा संदेश दे सकती हैं जिनसे लोग बीमार ही ना हो, बीमारी ठीक करने के लिए उस मुकाम तक पहुंचना ही ना पड़े, उनकी लाइफ अच्छी चले? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत छोटी उम्र से हमें रेकी और मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ये इतनी सरल है कि 7 साल का बच्चा भी इसको कर सकता है। तो आप रेकी को अपने जीवन में अपनाएं। बहुत से लोगों ने इसके बारे में गलत धारणा बना रखी है, लेकिन जब आप आकर इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे आपने बोला रेकी और मेडिटेशन, तो रेकी और मेडिटेशन में फ़र्क क्या है? रेकी में हम आपके चक्रों को एक्टिवेट करते हैं और आपका अट्यूनमेंट कर देते हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। चक्रास तो 8 और 9 भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक 7 चक्रा हैं उनको हम एक्टिवेट करके अट्यूनमेंट कर देते हैं। और जैसे ही अट्यूनमेंट होता है, उस व्यक्ति को लगने लगता है कि वो सेम है ही नहीं, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि धीरे धीरे उसकी लाइफ में और ज्यादा चेंजेस आते हैं। उनके सारे काम बड़ी जल्दी बनने लग जाते हैं, गुस्सा नहीं आता है, परेशान नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं फील करता है, और बहुत इजीली सब काम उसके हो जाते हैं। जैसे मेडिटेशन तो मेंटली होती है, हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन होती है, तो ये चक्र कैसे हील होते हैं? इसके लिए कुछ फिजिकली करना पड़ता है या कैसे होता है वो? जिसको हम अट्यूनमेंट देते हैं उसको कुछ नहीं करना होता। ये मास्टर्स के थ्रू उनको एक तरह की दीक्षा कह लें या विधि कह लें, आप उसको दी जाती है, और उसके बाद उनकी लाइफ में अपने आप से चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिस अवश्य करनी पड़ती है। उसका थोड़े समय 21 दिन की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। और मेडिटेशन तो आप किसी समय भी कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। रेकी के साथ मेडिटेशन बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि जब आप प्योर हार्ट से आप यूनिवर्स से बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो यूनिवर्स आपको सब कुछ देने को तैयार होता है। यूनिवर्स के पास भंडार बने हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि यूनिवर्स में कितना कुछ है। सिर्फ हमें यूनिवर्स से मांगना आना चाहिए कि हमें लेना कैसे है, वो विधि आनी चाहिए। तो रेकी के द्वारा ये विधि सिखाई जाती है कि आपको यूनिवर्स से कैसे अपनी बात मनवानी है और हर चीज को हासिल करना है। तो जैसे योगा का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में ओरिजिन हुआ और जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनाया तो हमने बोला ये हमारा है। तो क्या रेकी का ओरिजिन कहाँ पर हुआ? बिल्कुल इंडिया से ही है, पर दिक्कत ये है कि हमारे देश में जो हमारे पास बहुत कुछ होता है ना, जैसे सोने की चिड़िया हमारा भारत कहलाता था, तो हमने उसकी तब वैल्यू नहीं समझी। जब हमारे देश से विदेशी सब कुछ लेकर के चले गए, तो तब हम कहते हैं कि अरे हमारे देश में तो इतना सोना था, हमारा देश तो सोने की चिड़िया कहलाता था। इसका भी उसी तरह का संबंध है, जैसे कि भगवान बुद्ध ने हील करके लोगों को भला चंगा किया। तो ये वही एनर्जी है जो विदेशों में जाकर काफी पॉपुलर हुई और फिर वापस आई। जापान के एक मास्टर हुए हैं डॉक्टर मिकाबो उसुई, उन्होंने इसको शुरू किया और इसकी कुछ विधि बनाई, कुछ सिंबल्स दिए जिसके द्वारा ये रेकी करवाई जाती है, और ये बहुत ही जल्दी वर्क करती है। हमने सुना है कि आप पास्ट लाइफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट में जाकर रेकी से हील करते हैं। पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट बहुत ग्रे एरिया है, तो इसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जी जरूर। पास्ट लाइफ में मैं सभी को नहीं ले जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेकी से या नॉर्मल प्रोसीजर से चक्रा एक्टिवेट करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। उनके इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि वो हील नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे लोगों को पास्ट लाइफ में ले जा करके वहां पर देखा जाता है कि कहाँ क्या गलती हुई, उनके जीवन में क्या गलत हुआ। तो पास्ट लाइफ में जाके जब हम उस इंसिडेंट को हील कर देते हैं, तो इस जीवन में जो उनकी परेशानियां होती हैं या जिस दुख तकलीफ से गुजर रहे होते हैं,
वो ठीक हो जाती है। इसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड्स भी निकाले जाते हैं और उसको भी पढ़ के देखा जा सकता है कि इनके जीवन में पिछले जन्मों में क्या प्रॉब्लम्स रही और जिस वजह से वो आज ये परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो क्या आप हर किसी का पास्ट लाइफ देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा एडवाइस नहीं करती, क्योंकि कई बार पास्ट लाइफ में लोग कुछ ऐसा भयानक देख लेते हैं कि जो उनकी इस लाइफ पे भी इफेक्ट करता है। तो मैं सिर्फ उस केस में ही लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाती हूँ जहां पर इस जन्म में उनके तकलीफ जो है वो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ मैं पास्ट लाइफ करना पसंद करती हूँ। क्या आपने अपना भी पास्ट लाइफ देखा है? जी बिल्कुल, मैंने पिछले अपने 5 जन्म देखे हैं। क्या आप बताना चाहेंगी वो क्या थे? ये कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जो हम पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहेंगे, और क्योंकि ये इतने पर्सनल हैं कि आपको उसमें शायद कुछ समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी तक वो किया नहीं है। तो आप इन चीजों को समझेंगे कि ये कुछ ऐसा अजीब सा है, मैजिकली किस तरह से ये होता है, क्या चीज है। तो इसमें मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका कभी कोई मन करे करने का, तो आप आइए एक बार ट्राई करिए। एक मार्वल कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज, वो ऐसे पोर्टल खोलते हैं और वो टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है ये कुछ वैसा ही है। जी बिल्कुल उसी तरह का है। बहुत से लोग एनएलपी के सेशंस भी करते हैं एंड क्वांटम फिजिक्स में भी लोग बात कर रहे हैं आजकल। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन ये सब करीब करीब मिलती जुलती हैं। और रेकी सबसे इजीएस्ट उसका थेरेपी है जो कि हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ज्यादातर लोग रेकी से हील हो जाते हैं, और अगर नहीं होते हैं और उनकी समस्या बहुत बड़ी है, तब हम उनको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। तो ये पास्ट लाइफ मेडिटेशन के थ्रू मिलती है, या आप बाहर कहीं कुछ देखते हैं, या अंदर ही ध्यान करके पता चलता है कि पास्ट लाइफ ये है? जी बिल्कुल, अंदर ही ध्यान करके पता चलता है। वो जिसको पास्ट लाइफ जिसकी करनी होती है उसको बिल्कुल आराम से लेटा दिया जाता है रिलैक्स पोजीशन में, और हम उनसे सवाल करते हैं और वो जवाब देते हैं, और धीरे धीरे वो इतनी डीप स्टेज में पहुंच जाते हैं, एक तरह से ट्रांस में, कि वो सब अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं और उनको बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। और कुछ लोग एक बार में हो जाते हैं, कुछ लोग का 2-3 सेशन लग जाते हैं, तो उनकी पास्ट लाइफ जो है वो पूरी तरह से खुल के सामने आती है। तो आपने किन लोगों का पास्ट देखा है, या कोई ऐसा एग्जाम्पल जो, और क्या उस जिस इंसान की आप पास्ट लाइफ देख रहे हैं उनको पता चल जाती है कि उनकी पास्ट लाइफ क्या थी, या वो आप अपने तक ही रखते हैं कि बस मुझे पता है कि इनकी पास्ट लाइफ? वो खुद ही बोलते हैं और उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में उनको दे दिया जाता है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल जिसकी पास्ट लाइफ आपको पता चल गई हो? एक बहुत अजीब सा किस्सा है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ पब्लिकली। वैसे मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आप कह रही हैं तो आज मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक व्यक्ति आते हैं, बहुत सीनियर लेवल के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, और बहुत इंटेलिजेंट हैं, काफी विदेशों में भी काम कर चुके हैं। एंड उनके साथ मैंने एक बार सेशन किया था, हम नॉर्मल सेशन कर रहे थे हीलिंग का, और करते करते वो एकदम अपनी पास्ट लाइफ में चले गए। और पास्ट लाइफ के जाने के बाद उन्होंने ये देखा कि वो पिछले जन्म में मुझसे कनेक्टेड थे, और उनसे कुछ ऐसा हो गया था जिसको वो अपनी गलती मान रहे थे, और उस सेशन के दौरान ही उन्होंने रोते हुए मेरे पांव पकड़ करके मुझसे माफी मांगी। ये मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जबकि हम पास्ट लाइफ में जा भी नहीं रहे थे, नॉर्मल सेशन में बैठे थे, वो पास्ट लाइफ में चले गए थे, और उन्होंने अपनी हर उस चीज को कबूल किया जो पिछले जन्म में मेरे साथ हुई थी और उनके द्वारा हुई थी, और बहुत रोए वो। मेरे दिमाग में एक डाउट है, जैसे हम बोलते हैं कि युग बदलते हैं, द्वापर युग, अब जैसे अब बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है,
तो जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो ऐसा कुछ इंसिडेंट है कि ये तो मैं तो कौरवों में था या मैं पांडवों में था, ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा संभव हो सकता है, और आप मेल या फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस जन्म में जैसे यू आर ए गर्ल और लेडी है, तो आप पिछले जन्म में हो सकता है आप मेल रही हो। सो आप महाराजा भी हो सकती हैं, आप किसी कंट्री की क्वीन भी हो सकती हैं। सो ऐसी बहुत सी चीजें सामने उभर के आती हैं। तो ये सब याद आ जाता है रेकी से कि मैं ये थी या वो ये था? रेखी से नहीं, पास्ट लाइफ इज ए टोटली डिफरेंट प्रोसेस जो हम करते हैं लोगों के साथ, और उस समय फिर उनको धीरे धीरे, बिकॉज हम स्लोली उनको डीप में लेके जाते हैं और वो धीरे धीरे उसको बोलना शुरू कर देते हैं। दैट इज ग्रेट। और ये सब अचीव करने के लिए आप कुछ सब्सटेंस या कुछ मेडिसिन कुछ यूज करती हैं जिससे वो ट्रांस में चले जाएं, या इट्स जस्ट मेंटल? नहीं, मैं कुछ भी यूज नहीं करती इसके लिए। बस उनके साथ बैठते हैं थोड़ी देर के लिए और वो अपने आप से रिलैक्स्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ट्रांस में चले जाते हैं और खुद से बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग आज की जनरेशन के, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो बिलीव नहीं करते साइंस के अलावा किसी भी चीज़ में। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनका एक डाउट क्लियर हो जाए कि ये कैसे हो सकता है? क्वांटम फिजिक्स के बारे में तो आप सबने सुना होगा, और ये अमेरिकन जो हैं डॉक्टर हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, बोला है। उसको देखते हुए इसमें यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। लेकिन ये बात भी आपकी सच है कि आज का यूथ इन सब चीजों में उलझना नहीं चाहता। उनको लगता है कि क्या फालतू की चीजें हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर परेशानियां होती हैं या उनकी लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यू डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि यूथ बिलीव नहीं करता है। जिनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो आते हैं और वो हील भी होके जाते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो सब लोगों में कहते हैं कि भाई हमें तो बहुत फर्क पड़ा इस चीज से। और इज इट लाइक रिलीजन, या रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, रेकी, इन सब में क्या फर्क है? देखिए, रिलीजन तो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और हमारे भारत में तो कई हजार तरह के धर्म हैं और गुरु हैं। तो ये इसका रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोग हीलिंग में आते हैं, और उसमें हम किसी को ये नहीं कहते कि आप इस भगवान को मानो, ये करो। हम उनको यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए कहते हैं, और उस समय वो अपने गुरु, अल्लाह या ईश्वर का नाम अपने हृदय में लेकर रिक्वेस्ट करते हैं कनेक्ट होने के लिए। तो यूनिवर्स अगर हम इमेजिन करते हैं, हम क्या इमेजिन करें? हम एक इंसान इमेजिन, जैसे इंसान का फिगर इमेजिन करें, या एनर्जी इमेजिन करें, या गैलेक्सी इमेजिन करें? किसी को अगर डीप थिंकिंग में जाना है तो वो क्या इमेजिन करें? शुरू में जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप आईज क्लोज करें, कुछ भी करें, तो आपको कुछ होता ही नहीं है। बहुत से लोग करते हैं और कहते हैं कि हम आंख बंद करके घंटों बैठे रहते हैं लेकिन हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। जैसे आप कहती हैं कि डीप चले जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं होता। तो उसके लिए हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनको सिखाते हैं। 10 या 15 दिन के लिए आप उस ब्रीदिंग पे फोकस करें और उसके बाद आपका ध्यान केंद्रित होने लग जाता है। जब आपका ध्यान केंद्रित होने लग जाता है तो जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं आप उसको फील कर पाते हैं, और वो एनर्जी ही आपको जो है वो आपको ट्रांस में लेके जाती है और वो आपको कनेक्ट करती है यूनिवर्स से। इसको आप एक्सपीरियंस किए बिना समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। That this cannot be explained in words, you know. That is another level thing. तो आप शुरू करें। तो आप रेकी से कैसे जुड़ी? आपको कैसे पता चला कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, या क्या आपके भी कोई गुरु रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अफ्रीका में थी तो वहाँ डॉक्टर चैतन्य अग्रवाल से मेरी मुलाकात हुई। मेरे साथ ही एक
कुलीग थे हमारे, उनको स्टोन की प्रॉब्लम थी और अफ्रीका में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी उन दिनों में। तो पता चला कि एक रेकी मास्टर हैं यहाँ पे, वो आए हुए हैं। तो वो लड़का यंग है, मेरे पास आया कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे ऐसे किसी ने बताया। तो हम उनसे मिलने गए और 3-4 सिटिंग के अंदर ही उसका स्टोन निकल गया। क्योंकि जिस कंट्री में हम थे वहां पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो वो टेस्ट भी नहीं करा पा रहा था। एक हफ्ते के बाद वो नेबरिंग कंट्री में गए और वहां उसने टेस्ट कराया तो स्टोन था ही नहीं। और मैं भी उसके साथ जब बैठी हुई थी, मैं तो सिर्फ साथ गई थी उसके, जब मैं उसके साथ बैठी हुई थी तो आई कुड फील वेरी पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। तो मेरा इंटरेस्ट एकदम क्रिएट हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो डॉक्टर स्टोन निकालते हैं और सर्जरी करो, चाहे वो लेजर से कराओ या नॉर्मल कराओ, तब उन दिनों लेजर वाली ज्यादा पॉपुलर नहीं होती थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने उनसे बात की कि भाई मैं भी सीखना चाहूंगी इसको। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई और आज मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ। मैंने कई और मास्टर्स के साथ काम किया है, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में बहुत सारे मास्टर्स के साथ काम किया है। और उसके बाद भारत में आके भी कई गुरुओं के साथ मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। और उसके बाद मैं सिर्फ रेखी ही नहीं करती, मैंने इसको इतना सिंपल और साइंटिफिक वे में मैंने अपना एक प्रोग्राम बनाया है जिसके द्वारा मैं लोगों को हील करती हूँ, जो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। उससे इफेक्ट उसका इतना जल्दी है कि अभी करें और अभी रिजल्ट आपको नजर आएगा उसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या आपको कोई सल्यूशन चाहिए या बस मेंटल स्ट्रेस है और आप एक रिलीफ चाहते हैं, आप गुरु माँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं गुरु माँ से आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं सभी देखने वाले व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि आप इसको अपने जीवन में जल्दी से जल्दी अपनाएं। इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। और एक बार जब आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे, लाएंगे, तो देखें आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। और हमारे देश में जहां पर बहुत तरह के मंत्र, तंत्र, जादू, टोना और इस तरह की नेगेटिव चीजें भरी पड़ी हैं, उससे क्या है कि अवेयरनेस लोगों में जागेगी और समझ पाएंगे कि हम कितना बेवकूफ बनते हैं। मैं बिल्कुल यही शब्द कहना चाहूंगी कि हम कितना बेवकूफ बनते हैं। आप एक बार मेरे साथ बैठिए और आकर के देखिए कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी फालतू चीजों में आप उलझेंगे नहीं और उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ हम एक एक सेशन में भी ले सकते हैं या कोई कोर्स होता है पूरा? इसके कोर्सेज होते हैं। नॉर्मली तो फर्स्ट डिग्री का 3 डेज का कोर्स होता है, लेकिन अभी कोविड के बाद से हमने जूम पे भी करवानी शुरू कर दी है, तो हम उसमें 2 दिन में इसको कंप्लीट करा देते हैं और जो रिटर्न मटेरियल होता है वो हम उनको बाय पोस्ट भेज देते हैं। और कुछ लोग पर्सनली भी आके करना चाहते हैं, उनको लगता है कि पर्सनली ज्यादा अच्छे से हो पाता है, तो वो भी 2 दिन में फर्स्ट डिग्री हो जाता है। एंड उसके बाद सेकंड डिग्री 3 डेज में होता है। फिर उसके बाद मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3, उसके बाद करुणा रेखी, फिर उसके बाद और अगर कोई करना चाहे तो पास्ट लाइफ एंड बहुत सारी चीजें इसमें समझने के लिए हैं। मैं आज तक सीखती चली जा रही हूँ। अभी अभी मैं एक अपने फॉरेन में एक मैंने अपने मास्टर्स के साथ अभी हार्ट चक्रा ओपनिंग का एक कोर्स करके आई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत रहा। और उसके बाद मेरा मन इतना ज्यादा खुश है कि मुझे लगता है कि मैं सारी दुनिया में बांट दूं। तो दर्शकों, सिर्फ 2 दिन दूर हैं आप अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करने के लिए। आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम और इतनी सारी नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आस्था, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ये मैसेज इतने सारे दर्शकों तक पहुंचाया, जिससे कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनके जीवन में परिवर्तन होगा।
और वो कुछ ना कुछ इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। थैंक यू सो मच। और जानकारी के लिए बने रहें और नीचे कमेंट ज़रूर कर देना कि नेक्स्ट आपको किससे मिलना है, क्या सीखना है, हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही आपके सामने लाएंगे कुछ ऐसा जहां गुरु माँ खुद से हील करते हुए दिखाएंगी आपको कि कैसे एक इंसान हील हो सकता है, वो प्रैक्टिकली देखेंगे आप। और जानकारी के लिए बने रहें और नीचे कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको क्या जानना है और किन लोगों से आप चाहते हैं कि हम बातचीत करके वो मैसेज, वो थॉट आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद। गुरु माँ से बात करके हमने जाना कि रेकी में कितनी ताकत है। इस चीज़ की गवाही देने आज हमारे साथ है किरण जी और अंबिका जी, जिनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए गुरु माँ के होने के बाद। आज हम बात करते हैं किरण जी से और उनसे पूछते हैं कि वो कब से जुड़ी हैं उनके साथ। हम लोग गुरु माँ से जुड़े हैं जून के फर्स्ट वीक में, और मई एंड में हमको पता लगा कि मेरी डॉटर इन लॉ को कुछ हेल्थ इशू इस तरह के हैं कि पूरी लाइफ हमारी डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है छोटी, उसकी फ्रेंड है सविता उपाध्याय जी, और उनसे मेरी छोटी सिस्टर वर्षा भारद्वाज वो जुड़ी। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आप इनसे रेकी करा सकते हैं। और चांस की बात है कि उस वक्त गुरु माँ ऑस्ट्रेलिया में थी, तो मुझे लगा कि अभी पॉसिबल नहीं होगा, पर उन्होंने वहाँ से भी हम लोगों को हील करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से भी आपको हील कर सकती हूँ। तो मेरी लाइफ में ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी हेल्थ इशू के लिए कोई इतनी दूर से रेकी करके कैसे ठीक कर सकता है उसको। पर जब उन्होंने मेरा फर्स्ट सेशन लिया, हमने उसी दिन मुझे ये महसूस हुआ। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि वो कैसा टाइम था। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई बुरी चीज भी किसी अच्छे के लिए आती है। हमें उनसे मिलना था, हमें उनके सानिध्य में आना था। तो वो फर्स्ट सेशन में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरु के रूप में या किसी भी रूप में वो मुझे मिली। और उन्होंने जो सेशन लिए उससे हमें बहुत बहुत फर्क लगा। उसको तो अंबिका खुद से बताएंगी, क्योंकि पेशेंट तो वही थी, मैं तो मीडिएटर बीच में होती थी। तो वो खुद बताएंगी कि उनको कैसा लगा। अंबिका जी आप बताइए, आपकी जर्नी क्या रही, आप कैसे आए थे और अब क्या बदलाव आए आपके जीवन में? मेरे साथ जो हेल्थ इश्यूज थे वो ऐसे थे कि मैं प्रॉपर बैठ भी नहीं पा रही थी, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी। गुरु माँ से मिलके कुछ सेशंस में इनफैक्ट ऐसा लगा कि जो मेरी नेगेटिविटी है वो काफ़ी बाहर आ रही है और मेरा परमात्मा से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन हो रहा है। ये मतलब कि मेरे लिए लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। गुरु माँ से मिलके इवन मेरे डॉक्टर्स भी काफ़ी सरप्राइज थे कि मेडिसिन से इतनी जल्दी वर्क नहीं कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं। गुरु माँ का जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है। थैंक यू सो मच अंबिका जी। आज हमने जाना कैसे रेकी में इतनी ताकत है जो इतनी बड़ी चेंजेस ला सकती है। गुरु माँ से मिलकर मुझे भी ऐसा ही आज फील हुआ है कि मेरे अंदर एकदम से पॉजिटिविटी आ गई है। आप भी उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं, नंबर नीचे दिया है। थैंक यू।